अस्सलाम वालेकुम। पतली बीटें करने वाले घरेलू परिंदों की सेहतयाबी के सिलसिले में 90 मिलीलीटर की इस सस्पेंशन के मुस्बत नताइज देखे गए हैं। पोल्ट्री बर्ड्स पैरासिटिक प्रोटोजवा की जद में आकर लूज मोशन करने लगे तो एंटामिजोल के नाम से मैसर डाइलॉक्सानाइट फ्यूरेट मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। करीबी मेडिकल स्टोर से लगभग 80 रुपए की कीमत में एबट कंपनी की तैयार करदा ये वाली दवा जानदारों को डायरिया इस हाल से निजात दिलवाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करती है। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि एंटामिजोल को 5:1 के तनासब से इस्तेमाल करवाएंगे, यानी 5 सीसी 5 ml डाइलॉक्सानाइट फ्यूरेट मेट्रोनिडाजोल बेंजोएट सस्पेंशन 1 लीटर ताज़ा साफ पानी रोजाना 10 घंटे लगातार 5 दिन, मतलब मुतासरा जानदार योमिया 10 घंटों में 1 लीटर पानी पी सकते हैं तो साफ प्लास्टिक के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, इसमें 5 मिलीलीटर एंटामिजोल शामिल करें और जानदारों को पीने के लिए दें। मौसमियाती दर्जा हरारत को मद्देनजर रखते हुए 10 घंटों के पानी के 2 या 3 हिस्से बना लें ताकि पानी का दर्जा हरारत मुनासिब रहे और परिंदे इसे शौक दिलचस्पी से पिएं। अगर मुतासरा जानदार 10 घंटों में आधा लीटर पानी पीते हैं तो 2.5 सीसी एंटामिजोल सस्पेंशन शामिल करें, मतलब जितना आपके पोल्ट्री बर्ड्स 10 घंटों में पानी पीते हैं उस हिसाब से एंटामिजोल की मिकदार रखेंगे। पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइश गाह में परिंदों के नीचे मौजूद बिस्तर को खुश्क रखें। दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा कमी बेशी ना होने दें, मतलब अगर कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस पे आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस तजावज़ ना करें। और अगर रात को पोल्ट्री बर्ड्स के सेटअप में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे आए तो दिन के औकात में इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तजावज़ ना करने दें। वक्तन फ़ौक्तन परिंदों की रिहाइशगाह की जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन करें। गाहे बगाहे सफाई सुथराई करते रहें। ग़िज़ा की अच्छी तरह से ज़हीरा अंदोज़ी करें। रात को बर्तनों में फीड बाकी नहीं बचनी चाहिए। अगर पर गिर रहे हैं तो रिहाइशगाह से बाहर निकालें। बायोसिक्योरिटी यानी कीमती पोल्ट्री बर्ड्स की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से समझौता ना करें। मौसम सरमा में इजाफी खुश्क बिस्तर दस्तयाब रखना भी अच्छी हिकमत अमली है। जब भी आप एंटामिजोल खरीदें इसके ऊपर लिखी हुई तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। कभी भी एक्सपायर्ड मरकब ना खरीदें। दौरान खरीदारी तसल्ली कर लें कि पैकिंग बिल्कुल महफूज है। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें से कुछ हिस्सा इस्तेमाल करके दोबारा से पैक करके इसे आपको फरोख्त किया जाए, तो ऐसी सस्पेंशन ना खरीदें बल्कि महफूज पैकिंग की डिमांड करें। सस्पेंशन की रंगत इस तरह की होनी चाहिए। इस्तेमाल के बाद बाकायदा तरीके से ढक्कन बंद करें, टाइट करें और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्टोर कर दें। सूरज की रोशनी, नमी, हरारत से महफूज रखिएगा और ये सस्पेंशन बच्चों की दस्तरस में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पोल्ट्री बर्ड्स बिल्कुल ठीक हैं लेकिन मौसमियाती तनाव के बायस खदशा लाहक है कि आने वाले दिनों में परिंदों में डायरिया जैसी कैफियत सामने आ सकती है तो एंटामिजोल को आप बतौर एहतियात भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन इस सूरत में मिकदार यानी डोज मुख्तलिफ होगी। इसे आप 3 सीसी 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करवाएंगे, यानी 3:1 का तनासब रखेंगे। बतौर एहतियात 3 सीसी एंटामिजोल सस्पेंशन 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी लगातार 5 दिन रोजाना 10 घंटों के लिए। इस हाल यानी डायरिया का जल्द से जल्द खात्मा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर चिकन्स पतली बीटें करते रहेंगे उतनी ज़्यादा मिकदार में पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम से नमकियात, मादनियात और दीगर अहम ज़रूरी अज्जा की तेज़ी से कमी वाक़या होती जाएगी और इस कमी का असर जानदारों के अजसाम के अंदर पानी की मिकदार पे पड़ता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। फिर यहीं से डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी और क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी का आगाज़ होता है, जो कि हमें नढाल जिस्म, कम भूख प्यास, दिन ब दिन कमज़ोरी, अंडों की कम पैदावार, सोकड़ा या अमवात की सूरत में दिखाई देगा। एंटामिजोल के अलावा जानदारों में लूज मोशन, दस्त रोकने की मौसर दवा के तौर पे 200 रुपए की कीमत में करीबी मेडिकल स्टोर से मुहैया होने वाली क्यूप्लेक्स के भी मुस्बत नताइज देखे गए हैं। क्यूप्लेक्स एक खुश जायका सस्पेंशन है जो कि ग़िज़ाई खराबी और आंतों की सोजश से होने वाले दस्तों का बेहतरीन इलाज है। ये एक इंतहाई कारआमद दवा है जो बतौर खास हर किस्म के दस्तों से आराम के लिए तैयार की गई है। प्लास्टिक के साफ बर्तन में
1 लीटर ताज़ा साफ पानी भरें, इसमें आधा चम्मच क्यूप्लेक्स डालें, मिक्स करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। एक दिन में कम अज कम लगातार 10 घंटों के लिए क्यूप्लेक्स मिला पानी परिंदों के सामने रखें। यहाँ भी ध्यान रखें कि 10 घंटों के पानी के 2 से 3 हिस्से बनाएं। अगर आप 3 हिस्से बनाते हैं, पहला पानी 4 घंटों का, दूसरा 3 और तीसरा भी 3 घंटों का बनाएं। जितने आपके पास चिकन्स हैं और जितना 10 घंटों में वो पानी पीने के आदी हैं, उसी हिसाब से दवा की मिकदार रखें। डायरिया से निजात मिलने तक इस दवा का इस्तेमाल जारी रखें। अमूमन 2 से 3 दिनों में ही जानदार सेहतयाब होने लगते हैं। शदीद मर्ज की सूरत में 4 दिन भी लग सकते हैं। खरीदारी से पहले पैकिंग चेक करें, खुली हुई ना हो। सस्पेंशन की रंगत ऐसी होनी चाहिए जैसी आप देख रहे हैं। बसूरत दीगर ये नाकाबिले इस्तेमाल होगी। 120 मिलीलीटर की पैकिंग में दस्तयाब होने वाली इस सस्पेंशन की तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी तारीख देख कर खरीदें। इस एंटी डायरियल दवा को खुश्क ठंडी जगह पे ज़हीरा करें, रोशनी और धूप की शिद्दत से महफूज रखें। इसके अलावा घरेलू परिंदों में डायरिया के इलाज मुआवजा के सिलसिले में गंदम की चोकर, एप्सम नमक, KMNO4, पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी और फ्लेजल यानी मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। अगर आप बतौर इलाज मुआवजा मेट्रोनिडाजोल टैबलेट इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो बाकायदा मिकदार में टैबलेट लें, क्रश करें यानी पीस लें और खुराक में शामिल करके परिंदों को दें, रोजाना 2 मरतबा लगातार 3 दिनों तक। और अगर सूरत हाल पेचीदा है तो लगातार 7 से 10 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर आप इस दवा को पाउडर हालत में इस्तेमाल करवाना चाहें तो पाउडर को पहले पानी के साथ मिलाकर पतला कर लें और मतलूबा मिकदार में पानी में शामिल करके दें या नली, सिरिंज वगैरह की मदद से पिलाएं। अगर आप डायरिया की ट्रीटमेंट के सिलसिले में फ्लेजल सिरप इस्तेमाल करवाते हैं तो 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में 1 चम्मच फ्लेजल सिरप शामिल करें और रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक मुतासरा पोल्ट्री बर्ड्स को पिलाएं। आपके पास 10 मुर्गियां हैं जिनका औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम या इससे ज़्यादा है तो 1 किलो खुराक में फ्लेजल की 400 मिलीग्राम की 2 गोलियां पीस कर अच्छी तरह से मिक्स करके मुर्गियों के सामने रखें। अगर आधा किलो के 20 पट्ठे पट्टियाँ हैं तो तब भी 1 किलो ग़िज़ा में फ्लेजल की 400 मिलीग्राम की 2 गोलियां क्रश करके तसल्ली से मिक्सिंग के बाद परिंदों को खाने के लिए दें। फ्लेजल टैबलेट को अगर डायरेक्ट परिंदे के मुंह में डालकर सेहतयाब करना चाहें तो 1 किलोग्राम या 1 किलो से ज़्यादा मतलब 1.5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के परिंदे को 50 मिलीग्राम फ्लेजल टैबलेट दे सकते हैं। यानी अगर 8 बर्ड्स हैं तो 400 मिलीग्राम फ्लेजल टैबलेट के 8 हिस्से करें। तमाम परिंदों को टैबलेट का एक हिस्सा दें। बेहतर ये है कि टैबलेट को क्रश करके पानी में पतला कर लें। 8 को 1-1 सीसी दवा मिला पानी पिलाएं ताकि मुतासरा जानदारों को जल्द से जल्द सेहतयाब किया जा सके। बहरहाल जो भी तरीकाकार अपनाएं लेकिन परिंदों के जिस्मानी वजन के हिसाब से दवा की मिकदार रखें। छोटी उम्र के चिकन्स पतली बीटें करने लगें तो उनके लिए भी फ्लेजल कारगर है। आधा किलो के लगभग जिस्मानी वजन के 20 चिकन्स हों तो उन्हें फ्लेजल 400 मिलीग्राम की 1 टैबलेट इस्तेमाल करवाएं कम से कम 3 दिनों तक, और सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है तो 7 से 10 दिनों तक। फ्लेजल पाउडर को पानी में हल करके इस्तेमाल करवाना हो तो 1 चम्मच पाउडर को 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में प्लास्टिक के बर्तन में हल करके रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक मुतासरा परिंदों को पिलाएं। मेट्रोनिडाजोल यानी फ्लेजल एक बहुत ही मशहूर और मौसर ड्रग है जिसका मकसद नुकसानदेह जरासीमों से लड़ाई करना है। मुर्गबानी से मुंसलिक हजरात पोल्ट्री बर्ड्स में बहुत से मतअद्दी अमराज के खात्मा के सिलसिले में फ्लेजल इस्तेमाल करवाते हैं। ये दवा परिंदों के अजसाम से तफैलियों को बाहर निकालने, जानदारों की अमवात की रोकथाम और डायरिया यानी लूज मोशन के इलाज मुआवजा के सिलसिले में इंतहाई कारगर है। मेट्रोनिडाजोल यानी फ्लेजल आपको इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, पाउडर या सिरप की हालत में भी बआसानी दस्तयाब हो जाती है। ये एक ताकतवर एंटीबायोटिक और बाअसर एंटी प्रोटोजल दवा है। बेहतरीन अफादियत के लिए परिंदों को ग़िज़ा के साथ फ्लेजल शामिल करके देना अच्छी हिकमत अमली है। वो तमाम परिंदे जो पैरासिटिक प्रोटोजवा के बायस मतअद्दी अमराज का शिकार हुए हों, उनमें डायरिया जैसी कैफियत देखने को मिले
तो उन्हें बतौर इलाज फ्लैजेल इस्तेमाल करवा सकते हैं, जैसे कि ट्राइकोमोनियासिस, कॉक्सीडियोसिस, डायरिया और हवा ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहने वाले जरसोमों यानी एनारोबिक बैक्टीरिया के बायस मुर्गियों को लाहक होने वाले मसाइल से निजात दिलवाने के लिए फ्लैजेल का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।